हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के इस शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा आज का विषय है आपके पास लवणीय मृदा सैलाइन सोइल। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। हम बात कर लेते हैं लवणीय मृदाओं की। ठीक है, लवणीय मृदाओं और लवणीय मृदाओं की अगर हम बात करें तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, सैलाइन सोइल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसको समझने के लिए हमें जानना आवश्यक होगा, एक होता है साल्ट अफेक्टेड सोइल्स, ये ध्यान रखना आपको। तो लवणीय मृदा के लिए एक वर्ड लिख रहा हूं, लवणीय मृदा भी एक प्रकार की, ये ध्यान रखना, आप लिख लीजिएगा। लवणीय मृदा भी एक प्रकार की लवण प्रभावित मृदा होती है और इसे कहते हैं साल्ट अफेक्टेड सोइल्स। क्या कहते हैं इसको कहते हैं साल्ट अफेक्टेड। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सोइल्स। तो इसको साल्ट अफेक्टेड सोइल्स भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर लवणीय मृदाओं की बात करें तो लवणीय मृदाओं का प्रभाव आपको सबसे ज्यादा कहां दिखाई देगा, तो सबसे ज्यादा लवणीय प्रभावित मृदाएं गुजरात में आपको दिखाई देगी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो ये देखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, गुजरात में आपको दिखाई देगा। जो कच्छ भुज वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर गुजरात मुख्य रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे आपके हरियाणा, आपका पंजाब, राजस्थान और ये यूपी, ये वो क्षेत्र है जो साल्ट अफेक्टेड सोइल से ज्यादा ग्रसित होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें लवणीय मृदा की जब बात की जाती है तो यहाँ लवणीय मृदाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिएगा लवणीय जो मृदा होती है, ठीक है, लवणीय मृदाओं का निर्माण, ठीक है, तो लवणीय मृदाओं का अगर आप निर्माण देखेंगे तो विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में कहा दिखाई देगा, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका निर्माण सबसे ज्यादा, शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आपके इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। लवणीय मृदाओं के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो लवणीय मृदाओं में आपको क्या दिखाई देगा, सरफेस पर जो आपको है कैसा दिखाई देगा, व्हाइट पार्ट आपको सरफेस पर दिखाई देगा। यानी कि मृदा की ऊपरी सतह पर अगर आप देखेंगे तो मृदा की ऊपरी सतह पर आपको क्या दिखाई देगा, सफेद लवण, जिसको कह सकते हैं सफेद लवण, आपको क्या होंगे, लवण दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना, आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां जैसे हम अगर बात करें इसकी, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में यहां पर लवणों की प्रधानता हो जाती है, लवणों की अधिकता हो जाती है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, लवणों की अधिकता होना एक आम बात है। अब अगर हम यहां पर बात करें लवणीय मृदाओं के बनने के कारण, तो यहां देखिएगा लवणीय मृदाओं के बनने का कारण, अगर इसके बनने के कारणों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहली चीज आपको क्या दिखाई देगा, पहला ये ध्यान रखना, शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। दूसरा देखो कारण, यहां पर क्या होता है, तापमान की अधिकता, तापमान की अधिकता से क्या होगा, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और लवण नीचे जमा हो जाते हैं। तो तीसरा क्या होगा, यह ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता, तो वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता भी आपको दिखाई देगी। चौथा कारण वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, सोइल में नीचे एक हार्ड लेयर पाई जाती है तो पानी में लीचिंग नहीं हो पाती, तो यहां पर आप कह सकते हो मृदा में कठोर परत का पाया जाना, मृदा में कठोर परत का होना, इससे पानी नीचे नहीं जा पाता और पानी ऊपर बढ़ जाता है,
तापमान की अधिकता की वजह से वो तो इवोपरेट हो जाता है और नीचे लवण जमा होते रहते हैं सोइल में धीरे धीरे। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा लवणीय जल का लगातार प्रयोग करना, तो यहाँ पर देखिएगा लवणीय जल से लगातार सिंचाई करना, लगातार सिंचाई करना। इसके साथ ही एक और कारण देखा जाता है, यहां अगर देखा जाए तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पानी का सरफेस लेवल जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल अगर ऊंचा है तो आप कह सकते हैं कि पानी का जल स्तर ऊपर होना। अगर वाटर लेवल ऊपर है तो भी आपको यह समस्याएं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना, तो क्षार के परिजमाव से, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्षारीय उर्वरकों का लगातार जमाव होना। ठीक है, ये लगातार उर्वरकों का लगातार प्रयोग आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी वजह से लवणीय मृदाएं बनती है। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझिए तो उसके लिए एक चीज हमें ध्यान रखना है, एक आता है लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो फिर हम यहां पर और अच्छे से समझेंगे इसे, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा लवण प्रभावित मृदाओं को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वैसे तो तीन है लेकिन दो में भी सीधा सीधा देखें तो यहां पर देखिएगा पहली एक तो होती है आपके लवणीय मृदा। ठीक है, तो लवणीय मृदा किसका है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का पार्ट है। तो एक तो होता है बेटा लवणीय मृदा, इसको कहते हैं आपके सैलाइन सॉइल। दूसरा होता है क्षारीय मृदा, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। क्षारीय मृदा को कहते हैं हम एल्केलाइन या एल्कली सॉइल। और एक होता है तीसरा लवणीय क्षारीय मृदा, इसको कहा जाता है सैलाइन एल्केलाइन सॉइल, ये ध्यान रखना। और अब हम इसी की बात कर रहे हैं लवणीय मृदा की, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपके इन लवण प्रभावित मृदाओं के लिए कुछ नाम आपके यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस पर बाद में बात करें। लवण प्रभावित मृदाओं के लिए कुछ नाम यूज होते हैं, जैसे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो थर, कल्लर और राकर शब्द इस्तेमाल होता है। यूपी में जो वर्ड यूज होता है यूपी के लिए, वहां वर्ड यूज होता है ऊसर और रू। ठीक है, अगर आप कर्नाटक में देखोगे तो कर्नाटक में वर्ड यूज होता है चौपान। और अगर आंध्र प्रदेश में देखोगे तो यहां पर उप्पू। ठीक है, उप्पू वर्ड यूज होता है, और चोडी, ये ध्यान रखना आपको। अगर कर्नाटक में के बाद में आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में वर्ड यूज होता है लूणी और खारी, जहां पर क्या होता है, लूण जमा होता है, साल्ट का प्रभाव होता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे गुजरात में, तो गुजरात में एक वर्ड यूज होता है खार। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, खार। और इन जनरली ये सभी शब्द आप चाहें तो साल्ट इफेक्ट्स पर लागू कर सकते हैं आपके ज्यादातर सैलाइन सॉइल के सेंस में। अब आते हैं हम सैलाइन सॉइल्स की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जब आप यहां देखेंगे सैलाइन सॉइल की जब आप बात करेंगे, सैलाइन सॉइल का मतलब क्या होता है, लवणीय मृदा। और इस सैलाइन सॉइल में जब आप बात करते हैं तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सैलाइन सॉइल में आपका जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस और सल्फेट जो आयंस होते हैं, ठीक है, इनकी अधिकता होती है। लेकिन अगर एक ही चीज पूछी चाहिए तो यह ध्यान रखना कि यहां पर कैल्शियम आयन की प्रधानता होती है। इसी लवणीय मृदा को अगर आप देखेंगे तो एक वैज्ञानिक है हिलगार्ड। अगर आप हिलगार्ड वैज्ञानिक की बात करेंगे तो हिलगार्ड साहब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सफेद ऊसर, इसे कहते हैं व्हाइट एल्केली। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्हाइट एल्केली।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक और वैज्ञानिक है गैद्रोइज, और ये रूस के वैज्ञानिक है गैद्रोइज, और गैद्रोइज साहब इसे क्या कहते हैं, गैद्रोइज साहब इसे सोलन चाक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, सोलन चाक के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हम देखें तो आपके कुछ पैरामीटर्स है लवणीय मृदा के, उस पर आपको नजर रखनी है। पहला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, विद्युत चालकता कहते हैं। याद रखिएगा कि विद्युत चालकता आपके कितनी होगी, इसकी विद्युत चालकता 4 डेसी साइमंस, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा होती है। इसका पीएच मान, लवणीय मृदाओं का पीएच मान बिलो 8.5 होता है। इसमें अगर देखेंगे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की मात्रा बिलो 13% होती है। साथ में ही यहां पर आपके जो होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वो होता है 15% से कम, ये ध्यान रखना। एक और चीज चलते चलते देख लो, इसमें आपके CSSRI के अनुसार, अगर आप सेंट्रल सैलिनिटी सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI के अनुसार देखोगे तो यहां पर डेसिमंस जो होती है 4 डेसी साइमंस, ये ध्यान रखना, ये तो EC है, लेकिन पीएच मान ध्यान रखना, पीएच मान यहां पर बिलो 8.2 रखा गया है। और अब आपके लिए सवाल यह है कि लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है और लवण सहनशील फसलें कौन सी है। क्लास के अंतिम लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था कि हाईली एसिडिक सॉइल्स को किसके द्वारा सुधारा जाता है। तो याद रखिएगा, हाईली एसिडिक सॉइल्स के लिए अगर मृदा कैसी है, हाईली एसिडिक सॉइल है, तो हाईली एसिडिक सॉइल के लिए आपको याद रखना है रोग फास्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें लगभग 33% कैल्शियम होता है। याद रखिएगा, ये अंतिम क्लास का सवाल है और आज के क्लास का सवाल है कि आपके सैलाइन सॉइल्स के सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और सैलाइन सॉइल के प्रति रेसिस्टेंस कौन सी क्रॉप्स हैं। तो कैसी लगी 11 मिनट की ये क्लास जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये 11 मिनट की क्लास निश्चित रूप से आपके भविष्य को बनाने में अपना शानदार रोल अदा करने वाली है। तो मिलते हैं पुनः किसी नए टॉपिक के साथ, और आप सभी विद्यार्थी अपने टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।